युवती अन्ना अकेली ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। इसी दौरान अचानक रेडियो पर आवाज आई जिसमें बताया गया कि आज 12 तारीख शनिवार है। लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा तो आज तो साफ साफ 11 तारीख शुक्रवार था। उसे लगा शायद एंकर से गलती हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगली खबर ने उसे हैरान कर दिया। रेडियो में बताया गया कि ठीक कल दोपहर से ही इको वैली में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और पूरी रात जारी रही, जिससे पास की नदी का पानी किनारे तोड़ गया और अब तक मौसम में कोई सुधार के संकेत नहीं है। संयोग से अन्ना भी उसी इको वैली की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने सिर उठाकर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी और बारिश के कोई भी संकेत नहीं थे। अन्ना थोड़ी डर गई, क्या यह भविष्य से आ रहा रेडियो प्रसारण है? इसी समय ठीक उसके पीछे से एक कार आ रही थी। अन्ना ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे रोक लिया। भले ही उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वह जल्दी लिफ्ट लेकर घाटी से निकलना चाहती थी। कार में बुजुर्ग दंपति अन्ना के घबराए चेहरे को देखकर सोचने लगे कि कुछ हुआ है और वे लगातार उससे पूछताछ करने लगे। अन्ना को डर था कि कहीं वह भ्रमित नहीं हो गई। उसने पूछा कि आज तारीख क्या है। पुष्टि करने पर तारीख महीने की 11 तारीख शुक्रवार थी। उसने होंठ भींच लिए और चुप हो गई। खिड़की से बाहर झांकती रही क्योंकि यह घटना इतनी अजीब थी कि अगर वह बताती तो कोई यकीन नहीं करता। कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी और धीरे धीरे घाटी से बाहर निकल रही थी। अन्ना ने आखिरकार कुछ राहत महसूस की, लेकिन जब उसने दोबारा अपने हेडफोन लगाए तो उसमें फिर से वही होस्ट की आवाज आई जिसमें बताया गया कि इको वैली में बाढ़ का संकट घोषित कर दिया गया है। इस बाढ़ में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक दंपति, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं। उन्हें अपनी ही कार में डूबा हुआ पाया गया और यह जगह घाटी से बाहर निकलने के पास के एक सर्विस एरिया में थी। उसने इधर उधर देखा, क्या ये वही 5 लोग नहीं है जो उनकी कार में है? इसी बीच बच्चों को गाड़ी में चक्कर आने लगे और वे रोने लगे। सभी लोग सर्विस एरिया में रुककर आराम करने की सोच रहे थे, तभी अन्ना ने चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहा और सारी बात बता दी। जैसा कि उम्मीद थी, किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अन्ना की हालत देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। इसी दौरान काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, लेकिन महिला फिर भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। अन्ना ने आखिरकार उनकी परवाह किए बिना अकेले ही गाड़ी से उतरकर वहां से चली गई। लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि उसके जाने के कुछ ही देर बाद आसमान के सारे काले बादल और बिजली अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अन्ना आखिरकार घाटी से बाहर निकल आई और जैसे ही वह थोड़ा सहज हुई, उसने फिर से अपने हेडफोन पहन ली। इसी समय रेडियो पर खबर आई, आज 12 तारीख शनिवार की शाम की खबरों में इको वैली पुलिस ने आज सुबह की जांच के दौरान सड़क किनारे एक लाश पाई है। यह जगह घाटी के चूकाऊ पर ही है। मृतक एक लाल कपड़े पहने किशोरी है जिसे शायद किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी।